Sixth challenge tomorrow. What do we have here? We have campaign ends for 57 seats across 10 districts. This includes the critical Gorakhpur, which I'm going to talk about a little later. But this is critical two phases because the way they performed in the first 5 phases, as internal reports of the BJP and RS is suggesting, these are more than slog overs. It's like 5 overs of a 50 match left. 100 runs to make and only 3 wickets in hand. Difficult times. And they say Yogi's bulldozer gives BJP mobility through tough UP times. Let me tell you this. This is a stupid article in Eco Time. That Eco Times is the most sold out Patrakar, this Jain fellow of Bennett and Coleman. But I can tell you this. It's really helped dig Yogi's grave, right? And BJP's grave. And this is the other thing that's going to dig their grave. Indian student dies in Russian shelling. Government summons Russian-Ukraine invoice, seeks safe passage for Indians. Is that going to happen or not? 757 seats across the district. Nationalism, deflated balloon of the Chapanit Chati for sure. Cheers. थाम के बैठे हैं कौन? केशव मौर्य। और कहां? सिराथू में। भाई घिर गए चारों तरफ से वो। और कैसे घिर गए? 3 बहुओं ने घेर लिया उनको। 3 बहुओं ने, कल आपने देखा कैसा हंगामा हुआ है। इतनी भीड़, ऐसा रश कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको। जया बच्चन जी हैं, डिम्पल यादव हैं और पल्लवी पटेल हैं। पल्लवी पटेल वहां पे अपने जो कौशाम्बी में सिराथू जगह है, महत्वपूर्ण हो गई है, घिर गए, चक्रव्यूह बना हुआ पूरा। और अखिलेश यादव ने ऐसा ताना बाना बुना है जातियों का। देखिए, मायावती ने मदद करने की कोशिश की है। आपको पता है, पहला कैंडिडेट संतोष त्रिपाठी थे, मायावती ने खड़ा किया था। उसको लास्ट में बदल के एक मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने वहां खड़ा कर दिया ताकि मुसलमान वोट काट सके। लेकिन मुस्लिम वोट कट नहीं रही है। 60,000 मुस्लिम वोट एक मुश्त सपा को जो सहयोगी दल है, जो सोनेलाल पटेल जी की, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जो बेटी है छोटी पल्लवी पटेल, उनको एक मस्त मिल रहा है। वो अपने ही पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ रही हैं। उनकी मां देखिए पड़ोस में लड़ रही है, वो प्रतापगढ़ सदर से लड़ रही है। भाई ये बात अलग है कि पल्लवी पटेल कहीं और से लड़ना चाहती थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अखिलेश यादव और उनके सब बड़े जो पार्टी है उन्होंने तय किया यहां से लड़े और यहां से लड़के केशव मौर्य को परास्त करें। मामला गंभीर हो गया भाई, बहुत गंभीर मामला। और इस गंभीर मामले में केशव मौर्य फ्रस्ट्रेटेड है पूरे। क्या करें बेचारे? एक तो जो पार्टी में रहे तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अध्यक्ष बने थे, फिर स्टूल पे बैठा दिया। स्टूल मंत्री लोग मजाक बना रहे, वो अपनी जगह पे। और अमित शाह जी भी आए, बगल में खड़े हुए हाथ जोड़ के, ये देखिए फोटोग्राफ में कैसे खड़े हुए हैं। और भीड़ वहां आई नहीं। केशव मौर्य की जो भी रैली हो रही है, रोड शो नहीं करा केशव मौर्य ने एक भी। सरातू में रोड शो करके दिखाइए, लोग अंडे फेंक देंगे इनके ऊपर। ये स्थिति है वहां पे। तो एक क्षत्रिय नौजवान क्या सोचता है इनके बारे में, सुनिए ये वीडियो। नाम अपना पूरा बताएंगे प्लीज एक बार। मेरा नाम अनंत विक्रम सिंह है। अनंत विक्रम सिंह ठाकुर साहब हैं आप जी। मुलाकात हुई मेरी नाई की दुकान पर और आपने अपना क्वालिफिकेशन बताया। जरा मेरे दर्शकों को बताइए आप क्या करते हैं। जी, मैं LLB क्वालिफाइड हूँ देहरादून से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम। और मैं LLM कर रहा हूँ लखनऊ से, बाबू नासिदास से। तो मैं आपको मजे में छोटे ठाकुर साहब कहूँगा। छोटे ठाकुर साहब, आप नौजवान हैं और मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ नौजवानों से जब सड़क चलते बात होती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पक्ष क्या है। जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2 के बीच में मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। नौजवानों के मन में क्या मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये मुद्दा है या नहीं है? नहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और देशों की और राज्यों की राजनीति से अलग रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस सब से कोई वो नहीं पड़ेगा, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए जो लोगों के पास नहीं। लोग बेरोजगार हैं, बहुत सालों से परेशान है। भाजपा की सरकार ने प्रताड़ित कर दिया लोगों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के उसमें कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुए। ये लोग कहते हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दे दी। सच लगता है आपको या झूठ लगता है? ये स्टेट स्टैटिस्टिक्स अगर ये दिखा दें कि हमने इस जगह पे 4.5 लाख नौकरियां दी हैं तो मैं मानने को तैयार हूँ। सरकारी आंकड़े कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में 2,40,000 टोटल क्रिमिनल केसेस थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार में 3,05,000 केसेस थे टोटल क्रिमिनल केसेस जो रिकॉर्डेड हैं। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपके संगी साथी हैं, जो नौजवान हैं, आप पढ़ते हैं, सब नौजवानों के बीच में चुनाव चल रहा होता है तो ये लोग तो कहते हैं कि हमने अयोध्या में दिए जला दिए, मंदिर बना दिए। तो ये इन मुद्दों पे बात होती है नौजवानों में या लोग? वो सारी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, धार्मिक चीज़ें अच्छी हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, मेरे भी भगवान है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी दिवाली मनाता हूँ, मैं भी होली मनाता हूँ। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन होली दिवाली मनाने से देश का विकास नहीं। आप नौजवानों को क्या लगता है? नहीं, हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये हम इस बार चाहते हैं कि इस बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बन के सामने आए।
लेकिन एक बात बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं एक नौजवान से ये बात कर रहा हूँ, जाति और धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ठाकुर लोग तो योगी जी के साथ हैं, आप ठाकुर होके ऐसी बात मैं कर रहे हैं। ठाकुर होने के बाद ही समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मेरी सोच ही समाजवादी है, सोशलिस्ट मेरी सोच ही है। कहते हैं कि ये जो बुलडोजर है ये जो ठाकुर माफिया है उधर नहीं जाता, आप भी ठाकुर हैं। गोप जी, ये जो मैंने देख रहा हूँ कुछ गाँवों में मैं गया, मेरे लिए बड़ा प्रत्याशित था। दलितों का रुझान आपकी तरफ कैसे हुआ, क्या किया है लोगों ने? अखिलेश यादव जी इसमें देश के हर वर्ग के नेता हैं। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, चीज़ों को समझता है, और कोई वर्ग हो वे जानता है कि अगर नौजवान छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इंटर कॉलेज पास, जब लैपटॉप उसके हाथ में दे रहे हो, अखिलेश जी दे रहे हैं, वो बिरादरी देख के नहीं देते। सुखमा सुमरन कोई न कियो, दुखमा कियो सब याद, सुखमा सुमरन जो करो तो दुख काहे का हो। इन्होंने न गरीब की न किसान नौजवान। आज ऊपर वाले का डंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चला, तभी कितने बुरे दिन हैं, और ऊपर वाले के दोनों हाथ अखिलेश जी के सर पे है, जो अखिलेश जी सरकार बना जा रहे हैं। आप बताइए, आज़ादी के बाद कौन सा चुनाव हुआ है जो एक नौजवान को रोकने के लिए पूरी कैबिनेट दिल्ली में पड़ी है? अखिलेश यादव जब रथ चला, आपने पहले तो कवर किया, आप सारी चीज़, आप तो सच्चाई दिखाते हो, लाखों लोग उस रथ के साथ चल रहे थे, लाखों। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जी की पूरी कैबिनेट यूपी में पड़ी है, 1 महीना ज़्यादा हो गया है। एक नौजवान को रोकने के लिए पूरा देश लगा है, और उस नौजवान के रथ का धूल भी नहीं पा रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मौका चुनाव का है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पूरे देश की निगाह लगी हुई है। हम खड़े हैं बाराबंकी में, और जब बाराबंकी का नाम आता है तो सबसे पहले दरियाबाद सीट का जिक्र आता है, और नाम आता है बाराबंकी के चर्चित नेता अरविंद सिंह गोप का, जो मेरे साथ हैं। गोप साहब, स्वागत है आपका। And folks, in the critical constituency of Gorakhpur, 9 seats which the BJP won 8 the last time, Yogi has been left to his own. Why do I say that? Couple of reasons. Firstly, they allowed him to pick all the pratyashis himself. They're all his people, so if he loses, the blame is on him. On 28th of February, remember this was supposed to be a huge road show with Amit Shah. Amit Shah suddenly disappeared from that thing, didn't land up. Then there is a lot of nishads here. There's a 36 ka aankada between Sanjay Nishad, who Amit Shah likes and Yogi hates. Then you have what happened yesterday. Swami Maurya's daughter up in arms against the BJP because her father was attacked. 27th and 28th of February. Remember this. Nobody knows that Modi's plane landed in Gorakhpur. Yogi was there. No meeting. Then what happened? Why did Mayawati suddenly, who's been away, who's kind of a tacit agreement with the BJP, why did she suddenly have such a huge road show? Because what happened is, with all the guys, all the Labhartis that were moving to the BJP suddenly are back on the elephant. Times are telling time, so Yogi, the tikra is going to blow on his head, folks. And remember, it started with his picture not being on any election posters in Gorakhpur Sadar where he's fighting. A number of the people that he's chosen and picked, especially people like Vipin Singh, are people with absolutely high anti-incumbency. Then they're fighting against like Hari Krishan Tiwari's son, 36 ka aankada. A tough time. He's got to win 9. It doesn't look like he's going to win more than 4. Cheers. नौकरी मिल सकती है, राम मंदिर से नौकरी नहीं है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां बिना नौकरी के निकल जाएंगी। आने वाली पीढ़ियों तक का बीजेपी का खर्रा बना बैठे हैं। क्यों नहीं मैम, जब हमारे लोग और जाके देखिए किसान को रात में डंडा लेके खेत रखाते हैं, विधायक जी चले जाए तो विधायक जी को दौड़ा दें वहाँ पर, जो लठ मारेंगे टेढ़े टेढ़े भागेंगे विधायक जी। हो रहा है अभी गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं कि जो इंटर पास इंटर पास करके जो 12वीं पास करके इंटर में आएगा, जब उनको यही नहीं पता है कि ये 12वीं क्या है इंटर क्या है, तो वो देश कैसे चलाएंगे जब उनको खुद ही नहीं है। भाई मात्र 1 से 1.5 महीने पहले विधानसभा में हम लोग पीटीसी किए हुए हैं, लाठी खाएं, अभी आज की डेट में 1.5 लाख जगह खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। 2022 विधानसभा चुनाव 5वें चरण संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में मतदाताओं ने क्या सोचकर मतदान किया है, आखिर मुद्दे क्या थे 2022 विधानसभा में, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ झेल रहे थे, क्या कुछ खुशियां हुई, क्या कुछ गम हुए, जानेंगे जनता से। बताइए 2022 में क्या सोचा कि क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या ये मैडम जी, 5 सालों में जो देख रहे थे वो उनको समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया, बताइए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुन रहा था, मैं ये कह सकता हूं उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाप निकल जाएगी, भाप।
बताओ भाप निकलने लगी कि नहीं निकलने लगी? हमारा सौभाग्य है कि आज भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हमारे और आपके लिए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन और सहयोग के लिए बंबई से चल करके आए हैं। इतनी दूर से चल करके आए हैं, बिल्कुल बिहार की सीमा पर आप वोट मांगने आए हो। मैं यहां पहले भी एक बार वोट मांग के चला गया था, उस समय भी साइकिल के लिए वोट मांग करके गया था। जब महाराष्ट्र से चल करके आए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पोते, तो बताओ यहां से ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे बाबा जी घबराए हुए हैं। आज So in the end, folks, you can see up and down the kind of flavor you're getting out of interviews of normal people in this sixth phase. It does not sing well for the BJP at all, right? The other thing is, as you'll see down below, is the Parsi women. Parsi women who are supposed to be beneficiaries of this La Bharti have basically said, no, we are not. I mean, we are not slaves. I mean, that's exactly what she said. We want jobs. You can hear them. They're worried about education. They're worried about what happened in the last 2 years to their kids and sons. It's a very, very impressive small clip done by Sakshi Malik. And what do you have here? Regular income, the main concern for Dalit village in Kanshiram's caste lab. Absolutely. Now, with new caste math, new issues, Raj Bahar involved in close contest. This is a walkover for Raj Bahar, just let me tell you that. Resentment against MLAs may hurt BJP in rural areas. This is again the economic time. But because it's coming and sitting on the fence and saying may, you can absolutely take it. This is 100% satya hai that it is going to hurt them. There is no may. And you can see that from all the videos of people who are on the ground. Don't listen to what's happening in this mainline media. Don't hear about whatever is happening on mainline newspapers, especially English ones. They are not on the ground. Absolutely not on the ground, folks. But let's wait and see what happens. 10th is not too far away. 7th is when the exit polls will come out. Here again, I will warn you that what is going to come out on exit polls is more or less going to be manipulated. But hey, let's see what happens, folks. Jai Hind. को हल करेगा। जनता की समस्या क्या है? अरे समस्या तो बहुत कुछ है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है और जो खेती बाड़ी हम लोग करते हैं उसमें सभी साड़ छुड़वा कर खेती हमारी चरवा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग खाद पानी की किसी तरह से व्यवस्था करते थे, अब तार की व्यवस्था कर रहे हैं। खाद के लिए तो पैसा बंजी हो नहीं पाता है, लेकिन तार के लिए से कहाँ से गरीब लोग पैसा लाएं। सांड का जिक्र फिर आ गया यहाँ पे, और बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बच्चे की पढ़ाई में बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी पिछले 2 साल से सब बंद था, तो कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को? बच्चे पढ़ाए नहीं गए, स्कूल किसी के यहाँ नहीं है, स्कूल नहीं जाए। बोलते हैं वो मोबाइल पे पढ़ो और वो लैपटॉप पे पढ़ो, वो सब चीजें बता तो रहे। किसी के यहाँ मोबाइल है, किसी के घर में नहीं है, तो बेचारे कैसे पढ़े? किसी के पास पैसा है तो कोचिंग पढ़वा रहे, किसी के पास पैसे नहीं है तो कोई गरीब है। अब कैसा खाने को नहीं हट रहा है, कपड़े के लिए नहीं हट रहा है, तो गरीब लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएं? जब कॉलेज खुलते थे तो उसमें किसी तरह से मजदूरी करके महीने भर में जो भी फीस आती थी 300-250 जो भी आती थी वो तो किसी तरह से दे देते थे। लेकिन अब कोचिंग के लिए, मोबाइल के लिए कहाँ से बैंक व्यवस्था हो पाए? बताइए, आप ही बताएं। सारी समस्या हम लोग। अब मैं आपकी समस्या सुन के मैं समझ गई कि आप किसके खिलाफ और किसके पक्ष में वोट करने वाली हैं। समझ गई मैं, है ना? और मैं अब पूछूंगी भी नहीं कि किसको करेंगे, मैं समझ गई। आप समझ गए? सब समझ गए होंगे। दीदी देख लो, कोई बर्बाद रहा थे, रात भर हमारा आदमी सब खेत चल के देखा, सब चारा पा रहा है। बताओ का हवे है निया? गिल्ली खेलते हैं ये लोग। ना नौकरी है ना चौकरी हवे निया। जाउन पासी छिच्छा होकर ठाकुर बामन का सब का दाई दिए ना। ठाकुर बामन क्या बताइए? ये जाउन कन्या पा हमार सब का कहते हैं, नहीं जाउन हवे सब कन्या छूट, जाउन नौकरी चौकरी कहाँ मिला थी? बताओ पहले निया। पासी कहाँ नौकरी मिला थी ये निया? चाहते हैं कि हमारे गुलाम बने पासी चम, लेकिन अब गुलाम कोई नहीं बनता। समाज देख रहे हैं कि कौन कैसे आगे बढ़ रहा है। अब किसी की कोई बात मानने वाला नहीं है। आपने दिमाग से, अपने सोच से जो मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि हम लोग तो दलितों के लिए, हम लोग तो पिछड़ों के लिए बहुत करते हैं। देखिए हम यहाँ टीन में रह रहे हैं, बरसात में कितना परेशान होते हैं, आप बताइए।